आप क्या फरमाते हैं कि बग़ैर तर्जमे के कुरान पढ़ना भी फ़ायदा देता है या तर्जमे के साथ ही पढ़ा जाए, क्या बेहतर है? दोनों सूरतें मुफीद हैं। कुरान मजीद बगैर तर्जमे के पढ़ना भी सवाब है, बिल्कुल। तर्जमे के साथ पढ़ना उससे ज़्यादा सवाब है। अच्छा। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकी हैं। सुभान अल्लाह। और मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम दूसरा हर्फ है, मीम तीसरा हर्फ है। ठीक। अब अलिफ लाम मीम के पढ़ने पर सवाब है, इसका माना आपको पता है? नहीं पता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि माना नहीं पता तब भी पढ़ने में सवाब है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल भी अलिफ लाम मीम की दी है। तो यही मामला पूरे कुरान का है कि पूरा कुरान मजीद आप जहाँ से भी पढ़ेंगे आपको उसके हर हर्फ के ऊपर नेकी सवाब मिलेगा। अच्छा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कुल हुवल्लाह शरीफ को एक मरतबा पढ़ता है तो ये 1/3 कुरान के बराबर है। यानी 3 मरतबा पढ़े तो ये एक कुरान मजीद पढ़ने के बराबर है। क्या इसमें यह है कि वो समझ के पढ़े तो ही ये सवाब मिलेगा, वैसे सवाब नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है। मुतलकन फरमाया है, यानी कैद नहीं है कि समझ के ही पढ़े, बगैर समझे पढ़ेगा तो भी यही सवाब मिलेगा पूरे कुरान का। इसके अलावा आप जितनी भी वो आयतें सूरतें कि जिनके फ़ज़ाइल बयान किए गए उसमें कहीं भी समझने की शर्त नहीं है, यानी समझना साथ में है तो नूरुन अला नूर, नूर कुरान और नूर फ़हम कुरान, नूरुन अला नूर। लेकिन ये शर्त नहीं है कि अगर कोई समझा नहीं तो उसके लिए इसका फ़ायदा ही कोई नहीं, इसका सवाब ही कोई नहीं। जितनी भी आयत पढ़ने का फरमाया गया, सूरह हशर की आयतें, फरमाया कि जो सुबह पढ़ेगा 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआ करते, जो शाम को पढ़ता है 70,000 फरिश्ते सुबह तक उसके लिए दुआ करते। उसमें ये शर्त नहीं है कि उसने उसको समझ के आयतें पढ़ी हों, बगैर समझ के पढ़ी तो भी सवाब है। आयतुल कुर्सी रात को पढ़ेंगे तो शैतान से हिफाजत रहेगी, सुबह तक शैतान से बचत रहेगी। इसमें कोई शर्त नहीं है कि वो समझ के पढ़ेगा तो हिफाजत रहेगी, वरना शैतान चढ़ दौड़ेगा उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जितने भी फ़ज़ाइल हैं उन सब में आप ये समझें कि वो सब मुतलक हैं, समझ के पढ़ें या बगैर समझ के पढ़ें, दोनों सूरतों में वो फ़वाइद वो फ़ज़ाइल मिल जाते हैं। तो इससे पता चला कि कुरान मजीद को समझ के पढ़ना बहुत आला है, लेकिन बगैर समझे पढ़ना ऐसा नहीं है कि उसकी तहकीर की जाए, उसे बिल्कुल कलादम समझा जाए और उसे बिलिटल किया जाए, डिग्रेड किया जाए और उसको यूँ कहें कि भाई इसकी तो हैसियत ही कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। कुरान अल्लाह का कलाम है, उस कलाम की अपनी अज़मत है, वो अरबी के अंदर है। हमें समझ नहीं आया तो हमारा कसूर ज़रूर है, हमारी कमी कोताही ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो खुदा का कलाम पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, वो कोई मामूली चीज़ थोड़ी है। ठीक है ना। तो वो एक अजीम शय है। अच्छा, अब इसके साथ एक और चीज़, समझ के पढ़ना। तो देखिए, समझ के पढ़ना ये यूँ कह लें कि बड़ा मुअक्कद है, इसकी ताकीद है। सही। कि आदमी कुरान पाक पढ़े तो समझे, इसकी ताकीद है। लेकिन ये ताकीद है, समझे, बड़ी फजीलत है। कुरान की कई आयतों पर अमल है जिसमें कुरान समझने का, कुरान से नसीहत हासिल करने का फरमाया गया, उन सब आयतों पर अमल है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो हदीसें हैं कुरान समझने के बारे में, उन पर अमल है। तो वो सारे फ़ज़ाइल इसके साथ वाबस्ता है। तो लिहाजा समझ के पढ़ना यूँ कह ले कि बहुत आला है। आज के ज़माने में आसान भी हो गया। अगर किसी को पढ़ना आता है तो उर्दू में, इंग्लिश में, अरबी में, हर ज़बान में तकरीबन कुरान पाक का तर्जमा तफसीर आपको मिल जाएगा। और अगर कोई पढ़ नहीं सकता तो आजकल हर ज़बान के अंदर, या कम अज़ कम हमारे उर्दू इंग्लिश के अंदर, तो उसका तर्जमा तफसीर जो है वो आपको रिकॉर्डिंग के अंदर मिल जाएगा, सुनने के लिए मिल जाएगा। तो लिहाजा ये